मृत्यु के प्रश्न से आत्मा की चर्चा तक। नचिकेता ने यम से सीधा और गहरा प्रश्न पूछा, मृत्यु के बाद क्या होता है? यम ने तुरंत उत्तर नहीं दिया, बल्कि नचिकेता की दृढ़ता जांची। जब उन्हें यकीन हुआ कि नचिकेता केवल जिज्ञासा से नहीं, बल्कि वास्तविक खोज से प्रेरित है, तब उन्होंने आत्मा के विषय पर बोलना आरंभ किया। यहीं से कठोपनिषद का दार्शनिक भाग शुरू होता है। कठोपनिषद आत्मा के बारे में एक महत्वपूर्ण बात बताता है। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। शरीर का जन्म और अंत होता है, पर आत्मा को इस परिवर्तन से परे बताया गया है। उपनिषद का संकेत है कि जो वास्तविक स्वरूप है, वो परिवर्तन से परे है। इस विचार का उद्देश्य केवल दार्शनिक चर्चा नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर मृत्यु के भय को समझने का एक तरीका भी है। कठोपनिषद आत्मा को अत्यंत सूक्ष्म बताता है, इतना कि इंद्रियों से उसे पकड़ना संभव नहीं, पर साथ ही उसे सबसे व्यापक भी कहा गया है। ये विरोधाभास शायद ये दर्शाता है कि आत्मा कोई भौतिक वस्तु नहीं जिसे मापा जा सके, बल्कि ये अनुभव और चेतना से जुड़ी है। कठोपनिषद के अनुसार आत्मा को केवल सुन लेने से समझना संभव नहीं। बहुत से लोग इसके बारे में सुनते या पढ़ते हैं, पर वास्तविक समझ तब आती है जब व्यक्ति स्वयं इस प्रश्न पर विचार करता है। इसलिए उपनिषद केवल उत्तर नहीं देता, बल्कि प्रश्न को गहरा करता है। नचिकेता का साहस इसी दिशा का संकेत है। आत्मा की चर्चा केवल दार्शनिक नहीं, बल्कि जीवन की दृष्टि से भी जुड़ी है। यदि मनुष्य अपने अस्तित्व को केवल शरीर तक सीमित मानता है, तो उसकी चिंताएं और भय उसी सीमा तक रहेंगे। पर यदि वह अपने अस्तित्व को व्यापक दृष्टि से देखने का प्रयास करे, तो जीवन का अर्थ भी बदल सकता है। कठोपनिषद शायद इसी संभावना की ओर इशारा करता है। कठोपनिषद आत्मा को कोई जटिल सिद्धांत की तरह नहीं, बल्कि एक सूक्ष्म विषय के रूप में प्रस्तुत करता है, जिसे समझने के लिए धैर्य और विचार की आवश्यकता है। शायद इसीलिए नचिकेता जैसे पात्र को इस ज्ञान के योग्य माना गया, क्योंकि उसने आसान उत्तरों के बजाय कठिन प्रश्न को चुना।